सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरीयाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। अपनी चर्चा आदरणीय बाल ब्रह्मचारी श्री रविंद्र जी द्वारा लिखित स्वानुभव पत्रावली के माध्यम से चल रही है। पत्र क्रमांक 3, शुद्ध चिद्रूप हूँ। सबसे पहले अपने उस सिद्ध चिद्रूप को स्मरण करते हैं कि जिस शुद्ध चिद्रूप के आश्रय से ही पंच परमेष्ठी पदों को प्राप्त किया जाता है, वही शुद्ध चिद्रूप, वही शुद्ध चैतन्य स्वरूप श्रद्धा का श्रद्धेय, ज्ञान का ज्ञेय और ध्यान का ध्येय है। इसलिए ज्ञानीजन सर्वप्रथम उस शुद्ध चिद्रूप को स्मरण करते हैं। फिर स्वयं को संबोधन कर रहे हैं, भो आत्मन। भो माने होता है हे आत्मन। स्वयं स्वयं में तृप्त रहते हुए आनंदमय ब्रह्मचर्य को आनंद पूर्वक धारण करो। स्वयं स्वयं में तृप्त रहते हुए, वास्तव में जिन पंचेंद्रिय के विषयों में हम तृप्त होना चाह रहे हैं, उनमें तृप्ति तो नहीं है, लेकिन उनके भोगने से तृष्णा बढ़ती है। ज्यों ज्यों भोगे त्यों त्यों तृष्णा ही बढ़ती है भाई। और अग्नि की ईंधन से तृप्ति किसने कर पाई। हम सोचें कि अग्नि को हम एक दिन तृप्त कर देंगे ईंधन डाल डाल के, तो अग्नि कभी ईंधन से तृप्त होती नहीं है। ऐसे ही विषयों को भोग भोग के हम अगर तृप्ति चाहें, तो विषयों को भोगने से तो और तृष्णा बढ़ती है, कभी तृप्ति होती नहीं। तृप्ति जो होती है अपने स्वरूप में है, तृप्ति स्वभाव में तृप्ति है, आत्मा के आश्रय से तृप्ति है। आत्मा को छोड़ के बाहर में कहीं तृप्ति मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा के आश्रय से निराकुलता का जो वेदन होता है, जो आज तक हमें अंदर में एक ही आवाज़ उठ रही है कि हमें जो शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, और जिस शांति की खोज में हम पंचेंद्रिय के विषयों को भोग भोग के शांति निराकुलता चाह रहे हैं, उन पंचेंद्रिय के विषय भोग में शांति निराकुलता तो नहीं, अपितु अशांत और आकुलित हो जाते हैं। तो तृप्ति कहाँ मिलती है? स्वयं स्वयं में ही तृप्त रहते हुए, अपने में ही स्वयं अपनी परिणति तृप्त होती है। स्त्री अपने पति के पास ही तृप्त होती है, संतुष्ट होती है, शीलवान। ऐसे ही परिणति बाहर में अपनी कहीं तृप्ति नहीं है, परिणति को अंदर स्वरूप में ही तृप्ति होती है। आनंदमय ब्रह्मचर्य को, जो ब्रह्मचर्य है वो कैसा है? आनंदमय। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या है, स्थिरता है, रमणता है, वह कैसी है? आनंद रूप। आनंद पूर्वक धारण करो। व्यवहार में भी जो ब्रह्मचर्य धारण करो वो कोई संक्लेश रूप नहीं है।
वो कोई ऐसा नहीं है कि शादी ना होए सो हम ब्रह्मचारी बन गए। अरे जहाँ आनंद आता है, अपना सुख अपने में दिखाई देता है, तो सहज ही बाहर की दौड़ें रुक जाती हैं, फिर वह बाहर में विवाह आदि नहीं करता है, क्योंकि अपना सुख अपनी तृप्ति अपने में ही उसे दिखाई देती है। क्योंकि चैतन्य विलास कोई अद्भुत, चैतन्य विलास माने चैतन्य में रहना, चैतन्य के साथ रमणता करना, भोग विलास कहते हैं ना। तो पंचेंद्रिय के विषय भोगों का जो विलास है वो कैसा है? दुख रूप है। लेकिन चैतन्य का जो विलास है वो कैसा है? अद्भुत है। इससे अद्भुत कुछ भी नहीं है। वचनातीत है, जिसको वचनों में कहा जा सकता नहीं है। लौकिक स्वाद भी जब वचनों में नहीं कहे जा सकते, तो आत्मा का पारलौकिक स्वाद वचनों में कैसे कहा जाए? अचिंत्य, जिस चैतन्य स्वरूप शुद्धात्मा का चिंतन करते रहें तो भी जिसका कभी अंत आने वाला नहीं, क्योंकि एक एक आत्मा में हमारे अनंत अनंत गुण, अनंत शक्तियां, अनंत धर्म हैं, उसका चिंतन कभी पार नहीं पाया जा सकता। आनंदमय है। जब आत्मा का आश्रय लेते हैं ज्ञानी तो क्या उत्पन्न होता है? आनंद होता है, अतीन्द्रिय आनंद। आनंद कोई विषयों वाला आनंद नहीं, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। पर से किंचित भी अपेक्षा नहीं है। हमारी अपेक्षा पर से बिल्कुल भी नहीं है। एक साधक की, एक ब्रह्मचारी की, जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमण करता है, उसकी पर से किंचित भी अपेक्षा नहीं होती कि पर से हमें कुछ भी प्राप्त हो जाए। एक तो यह आकांक्षा नहीं होती कि इन पंचेंद्रिय के विषय भोगों से हमें कुछ सुख मिल जाएगा। एक दूसरी किसी पर व्यक्ति से, दूसरों से कोई भी अपेक्षाएं नहीं होती कि दूसरा हमारा कोई सहयोग करे तब हम आराधना करें। मुनिराजों को श्रावक आहार आदि देके अपने भाग्य को सराहते हैं। अहोभाव कहते हैं कि हमारा भाग्य जागृत हो गया, मुक्ति का द्वार खुल गया हमारे लिए। लेकिन मुनिराजों को कोई अपेक्षा नहीं होती, वो निरपेक्ष होकर आराधना करते हैं। विश्व का परिणमन चाहे जैसा होवे मुझे क्या, इस जगत का परिणमन कैसा भी हो, चाहे यहाँ प्रलय आ जाए, चाहे कोई भी दशा बने, लेकिन साधक को कुछ नहीं है उससे मतलब। वो तो अपनी साधना में तृप्त संतुष्ट रहता है, आनंदित रहता है अपने आत्मा के आश्रय से। उसके जो वचनातीत आनंद, अतीन्द्रिय आनंद मिला है, वो क्या होता है? उसे विश्व के परिणमन चाहे जैसा हो उससे कोई प्रभावित नहीं होता। मैं तो स्वयं में ही पूर्ण हूँ। नरक में भी ज्ञानी हुए सो बाहर में क्या है? काट छाट चल रही हो, जलाया जा रहा हो, घानी में पेला जा रहा हो, सब कुछ हो रहा हो, लेकिन वो जानता है कि जो परिणमन हो रहा है जो बाहर में, जो शरीर से के लिए हो रहा है, मेरे में कुछ हो रहा नहीं है। मैं तो स्वयं में पूर्ण हूँ, अर्थात मेरे अंदर जो अनंत शक्ति धर्म गुण हैं उनमें से कोई एक किंचित भी घटने वाला नहीं है। मेरे असंख्यात प्रदेश एक भी कम होने वाले नहीं है। मैं तो अपने में पूर्ण हूँ, स्वयं में संतुष्ट हूँ। ज्ञानी को अपने में संतुष्टि होती है तो उसे पर की चाह नहीं होती। जैसे सीता राम में संतुष्ट है तो उसे रावण की चाह नहीं है। ज्ञानी अपने स्वरूप में संतुष्ट है तो उसे पंचेंद्रिय के विषय भोगों की चाह नहीं है। अनंत काल तक किसी की आवश्यकता ही नहीं, ना भी वर्तमान में आवश्यकता है, ना अनंत काल तक मुझे किसी की आवश्यकता महसूस होने वाली। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि मैं स्वयं में ही संतुष्ट हूं। सीता को कब रावण की चाह हो जाएगी? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो राम में संतुष्ट है। ऐसी परिणति ज्ञानी की अपने में संतुष्ट है तो उसे परद्रव्यों की चाह होती नहीं है। ज्ञानी परद्रव्यों को चाहता नहीं। अरे विकल्प तभी तक आते हैं जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता। ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित माने जो उपयोग उपयोगवान का है, ज्ञान की जो परिणति है, जब तक वो अपना लक्ष्य नहीं करती है तब तक ही असंतुष्ट रहती है।
और जब ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है तो विकल्प का अभाव हो जाता है। क्या हो जाता है? विकल्प तभी तक आते हैं जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता। ज्ञानानंदमय निर्द्वंद स्वरूप में मग्नता होने पर राग द्वेष का द्वंद्व स्वयमेव शांत हो जाता है। ज्ञान में जब निर्द्वंद स्वरूप में मग्नता होती है तो राग द्वेष का द्वंद्व उत्पन्न ही नहीं होता, समाप्त हो जाता है। राग द्वेष का द्वंद्व तभी तक चलता है जब तक ज्ञानानंदमय अपनी आत्मा में मग्नता नहीं होगी। जब मालिक जाग जाता है तो चोर भाग जाता है। जब तक घर धनी सो रहा है तब तक चोर उत्पात मचा रहे हैं, और जैसे ही घर धनी जागता है वो चोर भाग जाते हैं। ऐसे ही राग द्वेष में द्वंद्व विकल्प तब तक ही चलते हैं जब तक निर्विकल्प चेतन स्वरूप का आश्रय नहीं होता, जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता। जैसे ही ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है तो राग द्वेष का द्वंद्व स्वयमेव शांत हो जाता है। मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद्व, चाख्यो शातम रस दुख निकंद, ताते अब ऐसी करहु नाथ, बिछुरे न कभी तुम। इसके अतिरिक्त सुख शांति का कोई उपाय अन्य उपाय ही नहीं है। क्या सुख शांति का अन्य उपाय क्या नहीं है? ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए, यही सच्चे सुख शांति का उपाय है। और ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कहीं भी लक्ष्य करना सुख शांति का उपाय नहीं है। ना खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि, अन्य प्रकार से साध्य आत्मा की सिद्धि नहीं होती, सुख की सिद्धि नहीं होती, निराकुलता की सिद्धि नहीं होती, आनंद की सिद्धि नहीं होती। कैसे होती है? कि ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए, उसी से आत्मा के आनंद की सिद्धि होती। वो आत्मन पराश्रय पूर्वक होने वाली आकुलता पराश्रय से कैसे दूर होगी? क्या कहा? पराश्रय पूर्वक होने वाली आकुलता, जो पर के आश्रय से, पर के लक्ष्य से जो आकुलता हो रही है, तो एक पर को छोड़ें और दूसरे पर का अवलंबन लें तो आकुलता मिटेगी कि नहीं मिटेगी? नहीं, पराश्रय माने अपन बाहर के परद्रव्य का लक्ष्य करके सुखी होना चाहे। अच्छा। चंद्रनखा राम लक्ष्मण का लक्ष्य करके सुखी होना चाह रही थी, राम का लक्ष्य करके सुखी होना चाह रही थी, फिर लक्ष्मण का लक्ष्य करके सुखी होना चाह रही थी, तो चंद्रनखा सुखी होगी कि नहीं होगी? वो अपने खरदूषण का लक्ष्य करे तो लौकिक दृष्टि से वो सुखी हो जाए। एक लक्ष्य पर लक्ष्य छोड़े दूसरा पर लक्ष्य करे तो सुखी कैसे हो जाए? चंद्रनखा ने राम को पहले आग्रह किया कि तुम हमसे विवाह कर लो, राम ने नहीं माना तो लक्ष्मण से करने लगे। अब पर लक्ष्य से तो क्या होगा? उसकी नाक कटेगी, अर्थात वह अपमानित हो जाएगी। ऐसे परिणति पर से सुख की चाह करे कि अरे यार अभी तक पत्नी ने पैसा में सुख नहीं मिला, पत्नी में सुख मिल जाएगा, बच्चों में सुख मिल जाएगा, नाती पोतों में सुख मिल जाएगा, घर मकान गाड़ी में सुख मिल जाएगा, तो कितने पर लक्ष्य बदलें कि सुख मिल जाएगा? सुख मिल जाएगा। वो आत्मन पराश्रय पूर्वक होने वाली आकुलता पराश्रय से कैसे दूर होगी? स्वरूप विश्रांति होने पर इच्छाओं का सहज अभाव होता है। सीता को राम मिल गए, अब सीता को अन्य कोई चाहे होगी? नहीं होगी। सीता ने राम को वरण कर लिया, अब सीता को अन्य किसी की इच्छा होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। हाँ, तो स्वरूप विश्रांति होने पर इच्छाओं का सहज ही अभाव हो जाता है। स्वयंवर में नाना राजकुमार दिखाई दे रहे थे सीता को, लेकिन जैसे राम को देखा और राम को वरण किया तो अन्य राजकुमारों की तरफ इच्छा होगी कि नहीं होगी विवाह के लिए? नहीं। अन्य किसी राजकुमार को चाहेगी कि नहीं चाहेगी? नहीं चाहेगी। स्वरूप विश्रांति होने पर इच्छाओं का सहज अभाव होता है, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति ना तो किसी के हुई है, ना होते दिखाई देती है और ना होगी। लोक में एक प्रचलित कहावत है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नातियों सहित क्या हो गया? वो मरण को माने वो उसके यहाँ कोई भी बचा नहीं। कुछ दीक्षा लेके चले गए, कुछ स्वर्ग चले गए, कुछ नरक चले गए,
कुछ अलग अलग गतियों में चले गए, वहाँ कौन बचा? क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति ना तो किसी की हुई है ना होती दिखाई देती है। आज तक अपन विचार करो, बचपन से हमने खिलौने में सुख माना था, खिलौने मिल गए तो सुखी हो गए कि नहीं हो गए? और खिलौने में सुखी हो गए होते तो पुस्तकों में सुख क्यों खोजते? पुस्तकों में सुख मिल गया होता तो बड़ी डिग्रियों में सुख क्यों खोजते? बड़ी डिग्री में सुख मिल गया होता तो व्यापार धंधा में सुख क्यों खोजते? व्यापार धंधा में सुख मिल गया होता तो स्त्री में सुख क्यों खोजते? स्त्री में सुख मिल गया होता तो संतान में सुख क्यों खोजते? संतान में सुख मिल गया होता तो नाती पोतों को क्यों खोजते? मकान दुकान जमीन जायदाद इज्जत आबरू क्यों खोजते? लेकिन यहाँ पे तृप्ति कहीं पर में नहीं। यदि एक बूंद की आशा में अटके रहे तो भवकूप में पतन होगा। आपने वो संसार वृक्ष का चित्र देखा होगा, एक वृक्ष बना है, हिला लिया है, और एक राहगीर का जहाज डूब गया। वो जहाज डूब गया तो एक लकड़ी के सहारे वो किसी अनजाने द्वीप पे पहुंच गया, गर्दन झुकाए अचरज से वहां पे चला जा रहा था, किसी और मुख उठाए। उतने में पीछे से देखा कि एक खतरनाक जंगली हाथी उसके पीछे चिंघाड़ता हुआ आ रहा है। भागता 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 गया और एक बरगद के पेड़ की एक जड़ को पकड़ के लटक गया। जब तक देखा, कुछ सांस में सांस आई, लेकिन देखा कि नीचे एक कुआं था, इसमें 4 सर्प और एक अजगर लपलपा रहा था उसको निगलने के लिए, काटने के लिए, खाने के लिए। कुएं के अंदर नीचे और ऊपर लटका हुआ है एक पकड़े हुए उसकी जड़ डगाल। और ऊपर देखा दिन रात रूपी 2 सफेद चूहे और काले चूहे काटे जा रहे हैं। एक मधुमक्खियों का छत्ता लगा है और हाथी वहां आके उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ने का प्रयास कर रहा है। सूंड से हिलाया जा रहा है। उतने में हिलने से क्या हुआ कि वो मधुमक्खियां विचलित हुई, वो मनुष्य दिखाई दिया तो पूरी मधुमक्खियां उस पर चिपट गईं, उसको चोटें खा रही हैं। लेकिन जो मधु छत्ता था उसमें से एक बूंद शहद की ऊपर से उसके मुंह में जैसे ही आनंद आ गया। आनंद है? इतने सारे कष्ट में पड़ा हुआ है, आनंद है क्या? और निरंतर आकुलित व्याकुलित होते होते वहां पे उतने में प्रभु का नाम लिया है, प्रभु रक्षा करो। तो वहां से कोई देव गुजर रहे थे कि आ जाओ, हम विमान लेके खड़े हैं, तुमने प्रभु को पुकारा है, निरर्थक नहीं जाएगा। लेकिन वो कहला नहीं, बस थोड़ा रुक जाओ, एक बूंद और, एक बूंद और, एक बूंद और। ऐसे करते करते वो डगाल टूटी और वो जाके कहाँ गिर गया? भवकूप में। यहाँ यही कह रहे हैं कि यदि एक बूंद की आशा में अटके रहे तो भवकूप में पतन निश्चित। आज सुख नहीं मिला, इसमें सुख नहीं मिला, उसमें सुख नहीं मिला, फिर मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सुधार कर लेंगे। लेकिन संसार का सुधार कभी हो सकता नहीं। हो सकता कि नहीं? अंदर से बोल रहे कि बाहर से? नहीं हो सकता। कल्याण करना कि नहीं करना, कि यही में लड़ से बचे रहना? कल्याण करना। कभी करना है? कल की आज? कभी। तो अभी अंतर्मुखी अभ्यास करो। स्वभाव सन्मुख होने पर सहज पूर्णता का अनुभव होता है। जब हम स्वभाव के सन्मुख होते हैं तो परिपूर्ण स्वभाव हमें दिखाई देता है। वो क्या होता है? हमें सहज ही पूर्णता का अनुभव होता है। जब हमें अपरिणति अपने में तृप्त हो जाती है तो पूर्ण स्वरूप हमें अनुभव में आता है। उस एक समय के पर्याय में तो तृप्ति का अनुभव सहज ही हो जाता है। अनंत प्रभुता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। अनंत प्रभुता, ऐसी अनंत प्रभुता, अनंत गुणों की प्रभुता दिखाई देती है। ऐसी अनंत प्रभुता दिखाई देती है, अनंत काल तक भोगते रहें तो भी कभी अभाव होने वाला नहीं है। ऐसी अनंत प्रभुता प्रत्यक्ष दिखाई देती है, अर्थात अनुभव में आती है। कुछ करने का अवकाश ही दिखाई नहीं देता। जब स्वरूप परिपूर्ण है तो उसे पूर्ण करने की कोई जरूरत है क्या? अपूर्ण हो तो पूर्ण करने की जरूरत पड़े। जो स्वयं ही परिपूर्ण है उसे परिपूर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। अरे आत्म ध्यान के अतिरिक्त से सब घोर संसार का मूल है।
जो भी हम कर रहे हैं सुखी होने के नाम पे, धन मकान जमीन जायदाद बीवी बच्चों के चक्कर में लगे हैं, एक आत्म ध्यान के सिवाय अन्य सब संसार घोर संसार का मूल है। तो जिस संसार में भटकने वाले हैं, तेरे सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता, सब भग गए पीर वजीर बांध के बस्ता। तेरे सप्त व्यसन के यार जो तेरे से करते हैं कि हम तेरे से बहुत प्यार करते हैं, वो नरक में डालेंगे, तेरे को छोड़ देंगे और वहां पे कोई ढूंढ देखने भी नहीं आएगा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। वाल्मीकि की कहानी पढ़ रहे थे कि वाल्मीकि क्या करते थे, लोगों को लूटते थे और परिवार का पोषण करते थे। एक संत महात्मा वहां से निकले, वाल्मीकि ने कहा कि ये रख क्या गया है, रख दो। ने कहा हमारे पास क्या है, इच्छी का मंडल है। उन्होंने कहा ठीक है वही दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, हमें क्या है, तुम ले जाओ, लेकिन तुम अपने परिवार वालों से पूछ के आओ कि जो तुम पाप करते हो उसमें वो कितना सहयोग करेंगे, कितने भागीदार होंगे, उस पाप को बांटने में कितनी पार्टनरशिप है उनकी। व्यापार धंधा में बेईमानी तो करनी पड़ती है, बिना बेईमानी के घर परिवार का पोषण नहीं होता। होता कि नहीं होता? नहीं हो तो सकता है, क्यों नहीं करते? उसमें भागीदारी वो करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई नहीं करेंगे। तो फिर हम क्यों करें 2 नंबर के काम? जब हमारे पास इतना है कि 4 पीढ़ी तक खा ले, उसके बाद भी सोचत कि हमारा काम कैसे चले। काम तो संतोष से चलत। एक परिवार में 4 लोग थे, 1 रोटी मिली, 4 कोर उनने एक एक पकड़ा दिए, घर धनी ने 1-1 कोर। उतने में कोई भिखारी आया, या 4 दिन का भूखा, उन्होंने कि अपन तो 1 ही दिन के भूखे हैं, ये 4 दिन का भूखा। तो घर धनी ने अपना कोर उसको पकड़ा दिया, चौथाई। पत्नी ने भी देखा तो पत्नी ने भी अपने रोटी का चौथाई टुकड़ा दे दिया। लड़के ने भी देखा तो उसने भी दे दिया, लड़की ने भी देखा तो उसने भी दे दिया। अरे जितना है उतने में संतोष किया जाता। सदा सुखदास जी के तुम्हारे पास कम है तो कम में क्या चलाओ, दूसरे के गाड़ी कार है तो क्या जरूरत है, तुम साइकिल से चलो, पैदल चलो, और क्या हो सकता। अपने यहाँ कौन से राष्ट्रपति थे वो, कि माने उनके पास खुद की कार भी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति है कि संतोष से जियो, सादगी से जियो, और क्या है, ज़्यादा जरूरत क्या है, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अरे आत्म ध्यान के अतिरिक्त शेष सब घोर संसार का मूल है, ऐसे श्रद्धान पूर्वक कहीं भी संतुष्ट होना उचित नहीं है। एक मात्र आत्मा का ध्यान कैसे हो, कैसे बैठे, कैसे अपने में स्थिर हो, हर क्षण उसी की खोज हो। जहाँ भी समय मिले थोड़ी देर अपने शांत बैठ जाओ। घड़ी 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना बरमाओ। प्रभुता को जो देखते सम कीर्ति कहाते, प्रभुता को जो भोगते वे सिद्ध हो जाते। प्रभुता से संपन्न हूँ ऐसा अनुभव लाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। घड़ी 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना। अरे आत्म ध्यान के अतिरिक्त से सब घोर संसार का मूल है, ऐसे श्रद्धान पूर्वक कहीं भी संतुष्ट होना उचित नहीं। संतुष्टि है पर कहीं आहार में कहीं संतुष्ट होने योग्य नहीं। क्योंकि पढ़ना, सुनना, सत्समागम, वंदना, यात्रा, व्रत, उपवास, संयम, बाह्य निवृत्ति, यथा योग
होती है, तत्संबंधी विकल्प भी होते हैं, परंतु ज्ञानी को भेद विज्ञान रहता है कि ये सब आश्रव बंध तत्व के अंतर्गत आते हैं। पढ़ना भी है तो वो भी विकल्प है, सुनना भी है वो भी विकल्प है, सत्समागम का भाव है वो भी विकल्प है, वंदना का भाव है वो भी विकल्प है, यात्रा का भाव है वो भी विकल्प है, व्रत का भाव है वो भी विकल्प है, उपवास का भाव है वो भी विकल्प है, संयम धारण करेंगे ऐसा भाव है वह भी विकल्प है, बाह्य निर्वृत्ति यथा योग होगी होती है, तत्संबंधी विकल्प भी होते हैं, परंतु ज्ञानी को भेद विज्ञान रहता है कि ये सब आश्रव बंध तत्व के अंतर्गत जो भी शुभ भाव भी चल रहा है वो भी है तो बंध का ही कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही बंध हैं, आत्मा को फंसाने के फंद हैं। कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही बंद हैं, आत्मा को फंसाने के फंद हैं। रोक ले पहले आश्रव को संवर से तू, निर्जरा कर मिटा ले तो क्या बात है। क्या है? कर्म शुभ हो चाहे अशुभ दोनों ही बंद है और आत्मा को फंसाने के फंद। कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही बंद हैं और आत्मा को फंसाने के फंद हैं। मछली को जो भी फंसाने के लिए कांटे में आटा चिपकाया जाता है वो काय के लिए है? फंसाने के लिए। जैसे शुभ और अशुभ विकल्प फंसाने वाले। परंतु ज्ञानी को भेद विज्ञान है कि ये सब आश्रव बंध तत्व के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान आंशिक शुद्धता वृद्धिंगत होने पर भी उनके प्रति ज्ञानी को सहज उपेक्षा ही वर्तती है, कहीं भी अटकते नहीं। आंशिक शुद्ध दशा हो रही है, आंशिकता में वो संतुष्ट नहीं होते। वो आश्रव भाव में तो संतुष्ट होते नहीं है, लेकिन अल्प विकसित जो स्वाभाविक पर्याय में भी संतुष्ट नहीं होते। वो तो पूर्ण दशा को चाहते हैं। क्या चाहते हैं? पूर्ण दशा को चाहते। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण दशा ही। अनंत गुणों का वैभव लहिए। कितने गुणों का? अनंत गुणों का। कहीं भी अटक नहीं होती, ना वो विभावों में अटकता है, ना अल्प विकसित पर्यायों में अटकता है। वो तो मात्र स्वभाव स्वरूप की ही स्थिरता चाहता है। इन विभावों से दूर, इन विकारों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर। राग द्वेष से दूर, पुण्य पापों से दूर, राग द्वेष से दूर, पुण्य पापों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर। कितना आनंद है? प्रचुर। अनंत काल तक भोगते रहें तो भी कभी खत्म होने वाला। अरे दशा की अपेक्षा भी पूर्ण शुद्धता रूप मुक्ति दशा ही साध्य है। हमें क्या चाहिए है? पूर्ण मुक्त दशा चाहिए है। अल्प दशा में हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, परंतु ध्येय वह भी नहीं है। सात तत्व में संबर निर्जरा और मोक्ष। संबर निर्जरा एक देश प्रकट करने की योग उपादेय है और मोक्ष पूर्णता प्रकट करने योग उपादेय है। फिर भी आश्रय योग तो एक जीव तत्व ही है। संबर निर्जरा और मोक्ष के आश्रय से कभी मोक्ष होता नहीं है। परंतु ध्येय वह भी नहीं है। ध्येय तो निज परिपूर्ण सहज परमात्मा ही है। कौन है ध्येय? परिपूर्ण सहज निज परिपूर्ण सहज परमात्मा ही है। वास्तव में पर का वियोग दुख का कारण नहीं है। पर का वियोग अगर हुआ है तो हम दुखी हो रहे हैं कि हमारे इष्ट जन का वियोग हो गया है, इष्ट स्वास्थ्य का वियोग हो गया है, इष्ट धन का वियोग हो गया है, तो हम उस इष्ट के वियोग से दुखी
नहीं है। वस्तु का स्वरूप का विस्मरण दुख का कारण कहो तो कहो। वास्तव में पर का वियोग दुख का कारण नहीं है। क्या है दुख का कारण? क्या है? स्वरूप का विस्मरण। अपने को भूल गए। जैसे कोई मिट्टी में रखे हुए सोने को भूल गया हो, ऐसे ही अपना स्वरूप जो हाजरा हजूरा वर्तमान विराजमान है, हम क्या हुआ है? उसको भूल गए हैं। पर के वियोग को दुख का कारण मानना तो कारण विपर्य है। पर का वियोग दुख का कारण अगर मानते हैं तो कारण विपर्य है। हमने दुख का कारण पर द्रव्यों को माना है, जी हमारा क्या है? कारण के प्रति विपरीतता है। दुख का कारण तो आत्मा का अनाश्रय है। क्या है? क्या है दुख का कारण? आत्मा का अनाश्रय, आत्मा का आश्रय। मतलब विपरीत। विपर्य मतलब विपरीत। विपर्य माने विपरीत। संशय विपर्य और अनध्यवसाय। कारण की विपरीतता है। दुख का कारण तो कौन है? कारण की विपरीत। क्या है दुख का कारण? हमारे ही मोह राग रुस दुख की खान। और हम कह रहे कि इष्ट का वियोग हो गया है इसलिए हम दुखी हैं, तो ये कारण की विपरीतता है। दुखी तो मोह राग द्वेष के कारण है, और पर के वियोग को दुख का कारण मानो। यदि पर के वियोग को दुख का कारण माने तो उनका संयोग मिलाने की आकुलता ही मिलेगी। क्या? अगर हमने सोचा कि हम पर द्रव्य के वियोग के कारण दुखी हैं, तो हमें यदवा तदवा प्रयत्न ये करेंगे कि कैसे पर का संयोग होए। पत्नी अगर दूर हो जाए तो जी सकते कि नहीं जी सकते? जी सकते। कैसे जी सकते? परेशानी नहीं होगी घर में? घर गृहस्थी कैसे चलेगी? चलेगी कि नहीं? सब चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। तो अगर पत्नी चली जाए रूठ के, नाराज हो जाए, तो आप क्या करोगे? मनाओ भैया उसको, नाराज ना हो जाए भैया, नहीं तो कैसे काम चलेगा? आखिर सब काम बिगड़ जाएंगे। सब बच्चे छोटे हैं। सब बच्चे छोटे हैं। हाँ, छोटे हैं। पत्नी कैसे मिले, मायके चली गई तो उसको मनाने के लिए जाओगे कि चलो भैया माफ करना, गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं वास्तव में पर का वियोग दुख का कारण नहीं है। हाँ, यदि पर के वियोग को दुख का कारण माने तो उसका संयोग मिलाने की आकुलता ही मिलेगी। स्त्री के वियोग से हम दुखी हैं, तो स्त्री का संयोग कैसे मिले? तो उसकी आकुलता होगी। रामचंद्र जी की सीता का हरण हो गया, तो रामचंद्र जी क्या सोच रहे हैं? क्या उसका संयोग कैसे हो? और संयोग मिलना तो अपने अधीन है नहीं, तब दुख दूर करने पर अधीनता ही रही है। और रामचंद्र जी तो चाह रहे थे कि तत्काल मिल जाए, लेकिन सीता को मिलाना काय के अधीन है? उदय के अधीन है, अपने अधीन नहीं है। तो तब दुख दूर करने में क्या रही? पराधीनता ही रही। परंतु स्वरूप की विराधना को दुख का कारण मानने पर स्वरूप की ओर दृष्टि एवं पुरुषार्थ होने पर सहज दुख दूर हो जाता है। पर के वियोग को दुख का कारण मानेंगे तो पर का संयोग मिलाने का यत्न करेंगे। वो पर का संयोग मिलाना अपने अधीन नहीं है। अगर हमने अपने स्वरूप का विस्मरण को या स्वरूप की विराधना को दुख का कारण माना, तो स्वरूप की दृष्टि एवं पुरुषार्थ होने पर सहज दुख दूर हो जाएगा। स्वरूप की आराधना करेंगे। हमें जो पता पड़े कि हम दुखी हैं स्वरूप की विराधना से, तो क्या करेंगे? स्वरूप की आराधना करेंगे। और हमें लगे कि पर के इष्ट के वियोग से हम दुखी हैं, तो उस पर को मिलाने का प्रयत्न करेंगे। और पर का मिलना हमारे अधीन नहीं है। वो काय के अधीन है? उदय के अधीन है। तो वास्तव में दुख का कारण क्या है? स्वरूप की विराधना, स्वरूप का विस्मरण। तो स्वरूप की ओर दृष्टि जाएगी तो सहज दुख दूर हो जाएगा। भाई कौन किसका उपकार करे? समस्त परमन स्वयोग्यता अनुसार ही होता है। कौन किसका उपकार करे? क्या कोई किसी का उपकार कर सकता परमार्थ से? नहीं कर सकता। जब तक उसका उदय ना होए तो कौन किसका उपकार कर पाए? समस्त परमन स्वयोग्यता अनुसार ही होता है। हम आपका उपकार कर सकते नहीं हैं, क्योंकि आपका परमन अपनी योग्यता अनुसार ही होता है। मारीची के लिए सब अनुकूल निमित्त थे, लेकिन मारीची की योग्यता नहीं थी, तो क्या हुआ? नहीं बन पाए इसका।
एक पर्णमन में अन्न का अभाव है, ऐसा परमार्थ स्वरूप विचार करने पर ही पर की ओर से होने वाले विकल्प टूटते हैं कि पर द्रव्य हमारा कुछ पर्णमन कर देगा, सुधार कर देगा, हमें सुखी कर देगा। एक परद्रव्य का किसी दूसरे परद्रव्य में चलता नहीं है। कोई परद्रव्य दूसरे द्रव्य का, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का पर्णमन करा सकता नहीं है। तो जब हमें ऐसा पता पड़ता है तो क्या होता है कि ऐसा परमार्थ स्वरूप विचार करने पर ही पर की ओर से होने वाले विकल्प टूटते हैं। दूसरों की ओर क्या देखें। रामचंद्र जी को सीता का इतना राग रहा, लेकिन जब रामचंद्र जी ने दीक्षा धारण की, वो आत्मा की साधना करके कोटि शिला पे बैठे हुए थे, शुक्ल ध्यान की श्रेणी आरोहण करने जा रहे थे, तो सीता का जी जो प्रतिन्द्र बना था, उसने सीता का रूप धारण करके नाना कामुक चेष्टाएं की, रामचंद्र जी को भोट डिगाने का प्रयास किया, लेकिन अब चारित्र मोहगत राग नहीं था, तो रामचंद्र जी ने किंचित भी विकल्प उत्पन्न नहीं होने दिया। जिस सीता के पीछे भटकते रहे, हे खगमृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पेड़ पौधों पशु पक्षियों से पूछते जा रहे थे, रो रहे, गिड़गिड़ा रहे थे, और चारित्र मोह के राग के कारण अब वो राग टूट गया, तो साक्षात सीता उन्हें आलिंगित कर रही है, लेकिन उन्हें उनकी ओर देखने का विकल्प भी नहीं है। वो शुक्ल ध्यान की श्रेणी में चढ़े और बस मोक्ष जय जयनाथ, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो वो विकल्प टूट गया। उन्होंने परमार्थ से ऐसा विचार किया, ऐसा स्वरूप का ध्यान किया। तो अहो सम्यक ज्ञान सुख आदि की प्राप्ति स्वाश्रय पूर्वक स्वयोग्यता से ही होती है। सम्यक ज्ञान कहाँ से आता है? आत्मा में से। सम्यक दर्शन कहाँ आता है? आत्मा में से। सम्यक चारित्र कहाँ से प्रकट होता है? तुभ्यंपि मोक्ष ह्यूम झाणे पावण दिजम मुनिड़ी मा तम्मा पयत चित्ता यूयम झाणम समब्ब से। अरे दोनों मुक्ति मग बस ध्यान में ही प्राप्त हो, इसलिए तुम ध्यान का अभ्यास करो। अहो सम्यक ज्ञान सुख आदि की प्राप्ति तो स्वाश्रय पूर्वक होती है। सुख कहाँ से होगा? पर से कि अपने से? स्वाश्रय से होगी कि पराश्रय से होगी? आत्मन निरासंत में बाहर से मिलेगी, पछताने पर भी यह घड़ी नहीं हाथ लगेगी। सम्यक ज्ञान सुख आदि की प्राप्ति तो स्वाश्रय पूर्वक स्वयोग्यता से ही होती है। ऐसा जानकर ज्ञानी को तो स्वरूप मग्नता का ही उद्यम वर्तता है। उन्हें पता है कि अपना सम्यक ज्ञान सुख आदि सम्यक रत्नत्रय स्वयोग्यता से ही होती है, अपने आश्रय से ही होती है। तो ऐसा जानकर ज्ञानी क्या करते? स्वरूप में मग्न हो जाते। इसमें सदा रतिवंत हो, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इसमें ही हो तू तृप्त उत्तम शोक हो जिससे। अथवा यह भी कथन मात्र व्यवहार है, स्वरूप की महिमा ही प्रति समय वर्तती है। एक सीता के हृदय में किसकी महिमा वर्तती थी? राम जी की महिमा। उसके अलावा कभी रावण की महिमा आई कि नहीं? नहीं आई। और हमारे अंदर मोह की महिमा देखो क्या मेरे मन में समाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई, तुझे अपनी ही महिमा नाई। काय की महिमा आ रही? आत्मा की महिमा आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन अपनी आत्मा की महिमा सुन रहे तो आएगी। स्वरूप की महिमा ही प्रतिसमय वर्तती है, अतः संयोगों और पर्यायों की अनित्यता को सहजपने स्वीकार करते हुए नित्य निरंजन चित स्वरूप की शरण लेना ही श्रेयस्कर है। ये संयोग भी अनित्य हैं, जो पर्याय भी अनित्य हैं, ऐसा जैसे सहज ही पने स्वीकार होता है, तो नित्य कौन है, निरंजन कौन है, चित स्वरूप कौन है, इसका विचार आता है। और जैसे नित्य निरंजन चित स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान स्थिरता वर्तती है, और उस चित स्वरूप का ही शरण लेना श्रेयस्कर दिखाई देता है। बाहर में शरण है कोई? व्यवहार से पंच परमेष्टि जो शुद्धात्मा को दर्शाते हैं, परमार्थ से शुद्धात्मा ही शरण है।
क्योंकि एक शुद्धात्मा का ही हमसे कभी वियोग नहीं होगा। कोई ऐसी चीज है जिसका वियोग कभी ना हो? कौन? शुद्धात्मा। हमारा हमसे कभी वियोग होने वाला नहीं है। बाहर में जिनको, जग में जिसको निज कहता में, वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता। कौन है? अपना बाबूजी को कितना प्रेम करते थे आप, रोक पाए कि नहीं रोक पाए? नहीं। और याद रह जाती हैं। कौन किसको शरणदायी है? तुम बाबूजी को बचा पाए? क्योंकि एक शुद्धात्मा का ही हमसे कभी वियोग नहीं होता, अतः उसके आश्रय से कभी दुख का प्रसंग भी नहीं बने। बाबूजी गए तो तुम्हें दुख हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्यों? क्योंकि परद्रव्य थे। परद्रव्य का संयोग हुआ जिसका, उसका वियोग नियम से स्वकाल में होगा। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है, या मैं छोड़ उसे या तो ये धन संपत्ति तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, या तुम धन संपत्ति को छोड़ के चले जाएंगे। ये निश्चित है कि नहीं है? निश्चित है। तो फिर पहले से मोह करना कि नहीं करना? नहीं, मोह नहीं करना, मोह रहता है। मोह छोड़ने लायक है, इसका मतलब यही है। तो वो कैसे छूटेगा? आत्मा के आश्रय से छूटेगा। इसलिए निरंतर स्वानुभव के उद्यमी रहें। स्वानुभव होने पर स्वरूप मग्नता का ही उद्यम श्रेयस्कर है। अब स्वरूप अनुभव हो भी गया, लेकिन ज्ञानी को उतने में संतुष्ट नहीं होता। वो ये चाहता है कि सदा काल स्वरूप में ही मग्न बना रहूं, बाहर निकलूं ही नहीं। निकलना कि नहीं निकलना? बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर तापमान और तुम अंदर घर में शांति से शीतलता में बैठे हो, तो निकलने का भाव होगा कि नहीं? नहीं होगा। कौन निकले यार लू लपट में? अपन तो घर में रहो आराम से, आनंद से। स्वानुभव होने पर स्वरूप मग्नता का ही उद्यम श्रेयस्कर, यही जन आज्ञा है। क्या जन आज्ञा है? कि अपने में रहो, अप्पा पम्मी रहो। इड़मे भवे परम ज्ञानम, माँ मुच्छ है, माँ रज्छ है, माँ दूस है, इट्ठ निट्ठ अट्टेसु थिर मिच्छ है, जह चित्तम विचित्र झाणप सिद्धि। विचित्र अर्थात अनेक प्रकार के धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की सिद्धि चाहते हो तो पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करते हुए मोह राग द्वेष नहीं करो। स्वानुभव होने पर स्वरूप मग्नता का ही उद्यम श्रेष्ठ करे, यही जन आज्ञा है। इसका पालन हो, इससे भिन्न कुछ भी कहने का भाव मुझे स्वप्न में भी काय का पालन हो। अगर आप तुम कुछ आज्ञा मांगना चाह रहे हो तो मैं ये कहूंगा कि तुम स्वरूप में मग्न रहो, उसका ही पालन हो। इससे भिन्न मुझे कुछ भी कहने का स्वप्न में भी भाव नहीं है कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूं कि तुम ऐसा हो। तो अपन तो सब साधर्मी हैं, तो हमारा भाव तो एक ही है कि सभी स्वरूप में मग्न रहें, क्योंकि स्वरूप के आश्रय से ही तृप्ति है। हम भी आपको आश्रयदायी नहीं हैं, आप हमारे आश्रय से सुखी नहीं होंगे। ओह, परमार्थ से तो गुरु शिष्य विकल्प होता ही नहीं है। जब उस परमार्थ से स्वरूप परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए, निश्चय से शुद्ध नय की दृष्टि से देखा जाए, तो कौन किसका गुरु और कौन किसका शिष्य। सद्भुत व्यवहार से शुद्धात्मा ही गुरु है। सद्भुत व्यवहार से कौन गुरु है? आत्मा का गुरु तो आत्मा ही है। असद्भुत व्यवहार से गुरु निर्ग्रंथ ही होते हैं, कपड़ा वाले गुरु नहीं होते हैं। परमार्थ धर्म क्षेत्र के गुरु की बात है। तो परमार्थ से गुरु कौन से होते हैं? असद्भुत व्यवहार से निर्ग्रंथ होते हैं। अतः मेरे प्रति गुरु जैसा व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता, मात्र साधर्मी जैसा व्यवहार रखा। कोई ने पत्र में ये भाव किया होगा, गुरु जैसा लिखा होगा, कोई उपाधि वगैरह, तो उन्होंने निषेध किया। क्या कहा? कि मेरे से गुरु जैसा व्यवहार मुझे योग्य नहीं लगता, मैं तो साधर्मी हूं। क्योंकि गुरु तो निर्ग्रंथ होते हैं। हम सब एक ही मार्ग के पथिक हैं, काय के एक मुक्ति मार्ग के ही पथिक हैं। एक साथ सहधर्मी समान रूप से अपने धर्म की आराधना करें। मात्र शुद्धात्मा ही हमारा श्रद्धेय है, ध्येय है, स्वज्ञेय है। श्रद्धा का श्रद्धेय एक शुद्धात्मा है, ज्ञान का ज्ञेय एक शुद्धात्मा है, और ध्यान का ध्येय भी एक शुद्धात्मा ही
है। शुद्धात्मा की विराधना ना हो, आराधना निरंतर वृद्धिंगत होती रहे, पूर्णता को प्राप्त होवे, ऐसे विकल्प भी हैं। तब अन्य विकल्पों की क्या कथा कि हमारे शुद्धात्मा की कभी विराधना ना हो, आराधना निरंतर हमारी बढ़ती हुई रहे और वह आराधना पूर्णता को प्राप्त करे, ऐसा विकल्प भी है क्योंकि वह आश्रव भाव है और आश्रव माने वो संसार का ही कारण है। ऐसा भले स्वभाव हो। नकुल सहदेव को एक प्रशस्त भाव आया था कि देखो मुनिराजों पे कैसा उपसर्ग हो रहा है, और ऐसे प्रशस्त विकल्प में क्या किया, उन्हें जेल हो गई, काय की 33 सागर की सर्वार्थ सिद्धि की जेल प्राप्त, कभी संसार में भटका नहीं मिला। और अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर को कोई विकल्प नहीं आया, स्वरूप मग्नता रही, तो निर्बंध होकर मोक्ष को प्राप्त हो गए। शुद्धात्मा ही हमारा श्रद्धेय है, ध्येय है, स्वज्ञेय है। शुद्धात्मा की विराधना ना हो, आराधना निरंतर वृद्धिंगत होती हुई पूर्णता को प्राप्त हो, ऐसे विकल्प भी हैं। तब अन्य विकल्पों की क्या कथा। पंचेंद्रिय के विषय भोग में प्राप्त हो जाए, ख्याति लाभ, पूजा पद प्रतिष्ठा मिल जाए, आहार के विषय भोग मिल जाए, इनकी चाह का तो कहना ही कहाँ। जब शुद्धात्मा के प्रति का विकल्प भी संसार का कारण है, तो अन्य विकल्प विषयों के तो घोर संसार के कारण ही है। निःशुद्धात्मा का ही सेवन करें, यही सेवा कार्य है। हमने कहा कि आपकी सेवा क्या करें, निःशुद्धात्मा की सेवा करो तो हमारी ही सेवा हो गई। क्योंकि ज्ञानियों की तो एक चाह होती है कि हर जीव अपनी शुद्धात्मा का ही सेवन करे। क्या ज्ञानी की चाह होती कि अपने ही सेवन करो, आत्मा का आश्रय से ही सभी सुखी होंगे। आत्मा के आनंद का अनुभव करते हुए सदा आनंदित रहें। आत्मा का आनंद करते हुए, आत्मा का सेवन करते हुए सभी अब कल की चर्चा की थी, अमृतचंद स्वामी ने समय सार जी में लिखा, इसमें सदा रतिवंत हो, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इसमें ही हो तू तृप्त उत्तम सुख हो। ये तो गाथा हो गई समय सार की। कला से सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर, आत्मा विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग प्रगट आत्मा, इस लोक के सब भव्य जन एक साथ नहाइए, इसमें मगन हो जाइए, इसमें मगन शांत सुख रस से भरे हुए शुद्ध आत्मा में ही मगन हो जाए, सभी सुखी हो, तृप्त हो, यही उनकी चाह। तो निःशुद्ध आत्मा का ही सेवन करें, यही सेवा कार्य है। आत्मा के आनंद का अनुभव करते हुए सदा आनंदित रहें। क्या करें, आत्मा के आनंद का अनुभव करते हुए सदा आनंदित रहें, क्योंकि आत्मा के आनंद का अनुभव किए बिना अन्य कहीं आनंद है नहीं। मेरा तो किसी के लिए कोई आदेश कभी नहीं है, मैं कोई आदेश देने वाला नहीं हूँ। यही सलाह है कि सबके लिए कि स्वरूप दृष्टि पूर्वक बाह्य प्रवृत्ति भी आगम के अनुकूल हो। एक स्वरूप की दृष्टि हो और स्वरूप की दृष्टि पूर्वक बाह्य प्रवृत्ति भी जिनागम के अनुकूल ही रहे। राग आदि प्रमाद का पोषण करने वाली नहीं होना चाहिए। राग का पोषण हो ना प्रमाद का पोषण हो, ऐसी हमारी कोई प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। आगम के अनुकूल स्वरूप के लक्ष्य पूर्वक की प्रवृत्ति होना चाहिए। राग जिस प्रकार अंतरंग निर्मलता बढ़ती रहे वही योग्य है। जिस श्रद्धान से वीतरागता की सिद्धि हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जिस ज्ञान से वीतरागता की सिद्धि हो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। जिस आचरण से वीतरागता की सिद्धि हो वही आचरण सम्यक चारित्र है। तो जिस प्रकार अंतरंग निर्मलता बढ़े वही योग। स्वलक्ष्य पूर्वक तत्वाभ्यास में सावधान रहते हुए स्वानुभव का उद्यम करें। अपनी आत्मा के लक्ष्य पूर्वक निरंतर तत्वों का अभ्यास करते हुए निरंतर जागृत रहें, सावधान रहें और स्वानुभव का उद्यम करें। रामायण से वानपुर दिनांक 30/3/1987। आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना, और जगत की खोटी बातें और जगत की थोती बातें तिनके बीच
बीच न परना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना। आत्म अनुभव ते शिव सुख हो, आत्म अनुभव ते शिव सुख हो, या ते शिव सुख वरना। और बातें सब बंध करत हैं, और बात सब बंध करत हैं, याते बंध कतरना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माखो वंदना सत। द्वादश अंजन वाणी माता की जय।